हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है साइज सेपरेशन। तो इससे पहले हम लोगों ने बात की अपने साइज रिडक्शन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कोई भी हमारा मान लो कोई बड़ा सा रॉ मटेरियल है, तो कैसे हम लोग यहाँ पे उसको जो है साइज रिड्यूस करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने साइज सेपरेशन के बारे में। अब देखो, साइज सेपरेशन, तो सेपरेशन से आप लोग क्या समझ रहे हो। सेपरेशन से मतलब है थोड़ा कुछ चीज़ों को अलग अलग करना। तो यहाँ पे वही चीज़ें हम लोग काफ़ी डिटेल में देखेंगे इसको, जिसमें हम लोग यहाँ पे इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो हमारे इसके अंदर जो भी टॉपिक्स हैं, लाइक हमारा ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ पाउडर, हमारा सीप का जो भी इंट्रोडक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे साइज सेपरेशन के बारे में, तो देखो इसको आप लोग समझो कि पहली बात ये होता क्या है। देखो, जैसे मान लो कोई हमारा रॉ मटेरियल, कोई बहुत बड़ा सा रॉ मटेरियल है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग उसका साइज रिड्यूस करते हैं, यानी कि उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा देखो, एक बात बताओ, जैसे मान लो कोई बड़ा सा मटेरियल है और उसको आप लोगों ने कुछ भी प्रिंसिपल लगा के, इम्पैक्ट वगैरह लगा के साइज रिड्यूस किया। अच्छा, साइज रिड्यूस करने के बाद क्या जो सारे पार्टिकल्स है वो बिल्कुल सेम साइज के होंगे? देखो ऐसा तो होगा नहीं। मान लो आप लोग कोई भी बड़ा सा कुछ भी पत्थर वगैरह लेके भी अगर उसको तोड़ो, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या होगा, कुछ हमारे बड़े बड़े पार्टिकल्स में टूटेगा, कुछ हमारे बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। यानी उसके अंदर हमारे बहुत अलग अलग साइज के डिफरेंट पार्टिकल्स हमें देखने को मिलेंगे। जब हम लोग साइज रिड्यूस करते हैं तो पार्टिकल्स छोटा तो होता है, लेकिन वो अलग अलग साइज का होता है। कुछ हमारे थोड़े बड़े होते हैं, कुछ हमारे उससे छोटे, कुछ हमारे बहुत छोटे होते हैं। तो यहाँ पे देखो, साइज सेपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो अब इन सब में से मान लो हमें जो है सिर्फ ये छोटा वाला साइज चाहिए, ठीक है, हमें सिर्फ इस वाले साइज के पार्टिकल्स चाहिए। मान लो हमें जो है कोई पाउडर बनाना है और हमें जो है ये सिर्फ इतना छोटा पाउडर चाहिए, ठीक है, मतलब इतने छोटे पार्टिकल चाहिए, इतना बड़ा भी हमारे काम का नहीं है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसको हम लोग ऐसे करेंगे कि यहाँ पे हमारे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग सेपरेट आउट करेंगे। तो वही चीज होती है साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकल्स को उनके साइज के हिसाब से यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी में हम लोग यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं। जैसे सबसे बड़े को हम लोगों ने सबसे अलग कर लिया, ठीक है, फिर उससे छोटे को उससे अलग, फिर उससे छोटे को उससे अलग। यानी इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पार्टिकल्स को उनके साइज के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरी में सेपरेट कर देते हैं, और यही होता है साइज सेपरेशन। और देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि मान लो अगर हमें पाउडर वगैरह बनाना है तो हमें बहुत ही महीन पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हमें साइज सेपरेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, अभी हम लोग देखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या है। बाकी हम लोग इसके डेफिनेशन की बात करें तो साइज सेपरेशन इज डिफाइंड एज अ फार्मास्यूटिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिजायर्ड साइज फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ वेरियस साइज पार्टिकल्स। यानी जो हमारे डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होते हैं उसमें से जो हमारा डिजायर्ड साइज होता है, यानी जिस साइज का पार्टिकल हमें चाहिए होता है, तो उसको यहाँ पे सेपरेट करने की प्रोसेस को ही हम लोग साइज सेपरेशन बोलते हैं उस मिक्सचर से, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन होती है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे सीविंग, स्क्रीनिंग या फिर सिफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इस नेम से भी अगर आप लोगों को देखने को मिले तो वो हमारा साइज सेपरेशन ही होता है। बाकी यहाँ पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि साइज रिडक्शन गिव्स पार्टिकल्स ऑफ ए स्मॉल बट वराइंग साइज। यानी देखो, साइज रिडक्शन से क्या होता है, साइज रिडक्शन से हमें जो है स्मॉल पार्टिकल तो मिलते हैं बट वराइंग, यानी कि डिफरेंट साइज के। एंड alone it is not sufficient to give particles of required size। और साइज रिडक्शन से हम लोग यहाँ पे सिर्फ अकेले साइज रिडक्शन करके हम लोग यहाँ पे अपना जो भी हमें पार्टिकल चाहिए वो नहीं पा सकते, क्योंकि हमें क्या बहुत ही अलग अलग साइज का पार्टिकल मिलेगा। हेंस साइज रिडक्शन एंड साइज सेपरेशन परफॉर्म साइमल्टेनियसली टू ऑब्टेन पाउडर्स ऑफ डिजायर्ड साइज। इसीलिए यहाँ पे साइज सेपरेशन को हम लोग यहाँ पे साइज रिडक्शन के साथ में परफॉर्म करते हैं, तब जाके हमें अपना डिजायर्ड साइज का पार्टिकल मिलता है। तो यहाँ पे देखो, एक चीज समझो, साइज सेपरेशन और साइज रिडक्शन दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले साइज को रिड्यूस करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे साइज को सेपरेट करेंगे। यानी देखो, बिना रिड्यूस के सेपरेट नहीं कर सकते और सिर्फ रिड्यूस करके भी हमारा फायदा नहीं है। तो ये दोनों प्रोसेस यहाँ पे साथ साथ ही परफॉर्म करी जाती है, यानी सबसे पहले ये, फिर उसके बाद ये। तो आई होप कि आप लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे साइज सेपरेशन का। बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें इसके ऑब्जेक्टिव्स या फिर एप्लीकेशन के बारे में, तो देखो वैसे मोस्ट ऑफ द बुक में जो आपका ऑब्जेक्टिव और एप्लीकेशन है ये दोनों अलग अलग करके दिया हुआ है, लेकिन यार देखो दोनों का मतलब सेम ही होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि उसका उद्देश्य क्या है और एप्लीकेशन मतलब कि उसकी जरूरत क्या है, तो दोनों बातें लगभग तो सेम ही होती हैं। तो यहाँ पे देखो, इसमें हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। तो मान लो अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और एप्लीकेशन अलग अलग भी पूछते हैं तो आप लोग कुछ पॉइंट ऑब्जेक्टिव में डाल देना, कुछ एप्लीकेशन में डाल देना, बाकी होती दोनों सेम चीजें हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके एप्लीकेशन या ऑब्जेक्टिव की बात करें, टू प्रिपेयर ग्रेन्यूल्स ऑफ डिजायर्ड साइज,
यानी कि वही चीज़ है कि मान लो हमें जो है सिर्फ इतना छोटा पार्टिकल चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे उसको अलग करके हमारा डिजायर्ड साइज पा सकते हैं। बाकी टू क्लासीफाई मटेरियल्स इनटू डिफरेंट साइजेस, वही चीज़ है कि हम लोगों ने बड़े को अलग कर दिया, उससे छोटे अलग, उससे छोटा अलग, ठीक है। तो हम लोगों ने क्लासीफाई कर दिया टू गेट यूनिफॉर्म डोजेज फॉर्म। यानी देखो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सारे पार्टिकल्स अलग अलग साइज के हैं, जबकि यहाँ पे मान लो जब हम लोगों ने साइज को अलग कर दिया, तो अब ये जो हमारा छोटा वाला है, अगर हम लोग इसको यहाँ पे अलग करके देखें तो यहाँ पे देखो सारे पार्टिकल्स हमारे एक साइज के हो जाएंगे, यानी यूनिफॉर्म साइज हो जाएगा। तो वही चीज़ है, यूनिफॉर्म डोजेज फॉर्म मिल जाएगी। टू सेपरेट अनडिजायरेबल पार्टिकल्स फ्रॉम अ मिक्सचर, जैसे कि वही चीज़ है, मान लो इसमें से हमें जो है सिर्फ ये छोटा वाला चाहिए और ये बड़े वाले हमारे काम के नहीं है, तो ये बड़े वाले अनडिजायर्ड हो गए, छोटा वाला डिजायर्ड हो गया, तो हम लोगों ने छोटे वाले को बड़े वाले से अलग कर लिया, ठीक है। बाकी यहाँ पे टू नो द एफिशिएंसी ऑफ साइज रिडक्शन इक्विपमेंट्स, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे जो साइज रिडक्शन के इक्विपमेंट्स यानी जो हमारे हैमर मिल, बॉल मिल वगैरह थी, तो वो सब क्या कर रही थी, वो सब यहाँ पे साइज रिड्यूस कर रही थी। अच्छा मान लो कि हम लोग जो है, मान लो हमें जो है कोई बहुत ही छोटे साइज का पार्टिकल चाहिए, तो हम लोग को वो छोटे साइज का पार्टिकल मिला कि नहीं मिला, उसको हम लोग कैसे पता करेंगे, साइज सेपरेट करके ही तो पता करेंगे। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारा जो मशीन है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, मानिए वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। बाकी यहाँ पे टू इम्प्रूव द मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स, देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप लोग मान लो बहुत अलग अलग साइज के पाउडर्स को मिक्स करोगे, वहीं अगर आप लोग सारे पाउडर्स एक साइज के होंगे उनको मिक्स करोगे, तो यहाँ पे मिक्सिंग ज़्यादा अच्छी होगी। और उसके बाद बात करें टू इम्प्रूव सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, देखो सिंपल सी बात है कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि आप लोग को पता है कि जो बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे जल्दी नहीं मिलते, बल्कि वहीं यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल्स बहुत छोटे साइज का है तो वो बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाता है। जैसे अगर आप लोग चीनी को पानी में मिलाओ, वहीं आप लोग नमक को पानी में मिलाओ, तो नमक ज़्यादा तेजी से मिलता है। क्यों? क्योंकि नमक का पार्टिकल्स काफ़ी छोटे छोटे साइज का होता है। तो वही चीज़ है, इससे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। और स्टेबिलिटी, देखो स्टेबिलिटी का भी सिंपल सा मतलब है, जैसे हमारे जो सस्पेंशन वगैरह होते हैं उसमें हमें क्या होता है कि उसमें यहाँ पे ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये जल्दी से सेडिमेंटेशन फॉर्म नहीं करते, तो हमारी स्टेबिलिटी भी ड्रग की बढ़ जाती है। और उसके बाद यहाँ पे बात करें तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट, सस्पेंशन एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, देखो वैसे अभी आप लोग को पता नहीं है, हम लोग यहाँ पे टैबलेट्स को अपने आने वाले सेमेस्टर्स में देखेंगे उसकी प्रिपरेशन। तो ये जो हमारी टैबलेट्स होती हैं इनको बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पाउडर्स होते हैं उसी को कंप्रेस करके बनाया जाता है। यानी बहुत यहाँ पे देखो बहुत ही महीन महीन पार्टिकल साइज के हम लोग पाउडर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसी को यहाँ पे कंप्रेस करके यानी इसके ऊपर जोर डाल के यहाँ पे हम लोग अपने टैबलेट्स को परफॉर्म करते हैं, यानी बनाते हैं। तो टैबलेट्स की मेकिंग के लिए भी हमें सबसे पहले साइज रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना। तो वही चीज़ है कि इसकी प्रिपरेशन के लिए भी। और उसके बाद बात करें तो ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ कैप्सूल्स द पार्टिकल्स मस्ट बी यूनिफॉर्म इन वेट एंड डोजेज। देखो यहाँ पे अगर आप लोगों ने कभी कैप्सूल का स्ट्रक्चर देखा हो, ठीक है, यहाँ पे देखो हम आप लोग को थोड़ा दिखाते हैं। जैसे ये हमारी कैप्सूल होती है, ठीक है, तो कैप्सूल अगर आप लोग यहाँ पे कभी खोल के देखो, ठीक है, तो अगर मान लो हम लोग इसको थोड़ा सा खोल के देखें तो यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर हमारे ग्रेन्यूल्स फिल होते हैं। देखो दो टाइप की कैप्सूल होती है, एक जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं और एक होती है जिसके अंदर पाउडर्स होते हैं। जैसे अगर इस वाली कैप्सूल को देखें तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमारा यहाँ पे पाउडर फिल है, ठीक है, पाउडर है। तो यहाँ पे देखो ये जो कैप्सूल्स वगैरह होती हैं तो इनके अंदर देखो, अगर मान लो इस पाउडर की भी बात करें या फिर इस ग्रेन्यूल को अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये सारे ग्रेन्यूल्स हमारे सेम साइज के हैं, और या फिर ये पाउडर भी देखो तो सारा पाउडर हमारा सेम साइज का है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पार्टिकल्स मस्ट बी यूनिफॉर्म इन वेट एंड डोजेज, यानी कि बिल्कुल यूनिफॉर्म साइज का होना चाहिए जो भी हमारे कैप्सूल के अंदर ग्रेन्यूल्स वगैरह फिल होते हैं। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों के लिए भी हमारा जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हमारा प्ले करता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन के बारे में, सॉरी साइज सेपरेशन के बारे में, यानी कि साइज सेपरेशन को बेसिकली हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो साइज सेपरेशन को हम लोग मेनली 3 मेथड्स के द्वारा परफॉर्म करते हैं। पहला होता है हमारे यहाँ पे एजिटेशन, दूसरा होता है हमारे यहाँ पे ब्रशिंग, और थर्ड होता है हमारे यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने एजिटेशन के बारे में। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे एजिटेशन को देखें तो इट इज अ मेथड ऑफ साइज रिडक्शन थ्रू सीव्स। अब देखो सीव्स क्या होती है, देखो सीव बेसिकली हमारी यहाँ पे आप लोगों ने घर में देखी होगी कि जो आटा वगैरह चालने के लिए एक चलनी टाइप की होती है, ठीक है, जैसे कि ये होती है हमारी सीव। देखो ये आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, सिंपली इसी को हम लोग सीव बोलते हैं, ठीक है, इससे आटा वगैरह चला जाता है ना। तो यहाँ पे जो सीव के थ्रू जो हम लोग यहाँ पे साइज को सेपरेट करते हैं तो वो हमारा एजिटेशन होता है। अब एजिटेशन भी हम लोग यहाँ पे 3 डिफरेंट मेथड से परफॉर्म करते हैं। जैसे सीव्स आर एजिटेटेड इन डिफरेंट नंबर ऑफ वेज एज फॉलोज। देखो इतना तो आप लोग समझ गए हो ना कि सीव के थ्रू साइज सेपरेट कैसे होगा। जैसे इसमें यहाँ पे देखो हमारा एक परफेक्ट साइज का होल है, तो यहाँ पे मान लो हमारा कोई बहुत ही डिफरेंट साइज का पार्टिकल है, तो जिस साइज का हमें चाहिए होगा, मान लो इतना छोटा साइज का हमें चाहिए तो वो इसके अंदर से पास हो जाएगा, और जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो उसके अंदर रह जाएंगे। तो ये काफ़ी एक सिंपल सी टेक्निक होती है सीविंग। अब सीविंग को हम लोग यहाँ पे देखो
बहुत ही अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब सीविंग को यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला होता है हमारे यहाँ पे ऑसिलेशन। देखो इसको ध्यान से देखना। इन दिस मेथड सीव मूव्स इन अ ऑसिलेटरी मोशन। देखो ऑसिलेशन हमारा कैसे होता है, ऑसिलेशन अगर आप लोग को पता हो तो ये होता है हमारा ऑसिलेटरी मोमेंट। यानी देखो ये कुछ अगर हमारा मोमेंट इस टाइप का हो तो हमारा इसको बोलते हैं ऑसिलेशन मोमेंट। तो मान लो जो हमारी सीव है, ठीक है, जैसे ये हमारी मान लो सीव है, और अगर हम लोग यहाँ पे सीव को कुछ इस तरीके से घुमा रहे हैं, ठीक है, जो हमारी सीव है उसको हम लोग कुछ ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हैं, जैसे इसके अंदर हमारा जो भी पार्टिकल है वो रखा हुआ है, और इसके बाद हम लोग इसको मतलब कह सकते हो कि साइज सेपरेट करने के लिए या फिर चालने के लिए हम लोग इसको इस तरीके से अगर घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे करके, तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे ऑसिलेशन। यानी देखो यहाँ पे जैसे ये सीव है तो इसको हम लोग ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे अगर घुमा रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे। बाकी हम लोग यहाँ पे इसके यूजेज वगैरह की बात करें तो देखो यूजेज वही है कि इट इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेज, ठीक है। तो जो भी हमारे सॉलिड्स और गैस होते हैं उनके सेपरेशन में यूज करते हैं। और इट इज़ यूज टू सेपरेट कोर्स, वही चीज़ है कि कोर्स पार्टिकल, देखो जो कोर्स होगा वो सेंटर से निकल जाएगा और जो फाइन डस्ट होगी वो ऊपर से निकल जाएगी, ठीक है। और एडवांटेजेस की बात करें तो लो इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इट कैन ऑपरेट एट हाइट, तो हाई टेम्परेचर्स पे भी हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी जो है रिक्वायर मतलब काफ़ी स्मॉल स्पेस चाहिए होता है, कोई बहुत बड़ा सा इक्विपमेंट होता नहीं है हमारा। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा पावर कंजम्पशन थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है। और बहुत ही स्टिकी मटेरियल्स के लिए नहीं यूज कर सकते, क्योंकि स्टिकी मटेरियल्स क्या होंगे यहाँ पे साइड में आके चिपक जाएंगे, तो स्टिकी मटेरियल्स के हम लोग यहाँ पे इसको यूज नहीं कर सकते। तो अब आ जाता है हमारा यहाँ पे थर्ड इक्विपमेंट, जो क्या होता है हमारे यहाँ पे एयर सेपरेटर। देखो एयर सेपरेटर हमारा बिल्कुल साइक्लोन सेपरेटर के प्रिंसिपल पे ही काम करता है और उसी के जैसा काम करता है, ठीक है। तो इसमें और साइक्लोन सेपरेटर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस इसमें क्या होता है, इसमें हमारे थोड़ा सा एक फैंस लगे होते हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं। एयर सेपरेटर इज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट सेपरेट्स, वही चीज़ है कि मटेरियल को सेपरेट करता है। प्रिंसिपल की बात करें तो द एयर सेपरेटर वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज अ साइक्लोन सेपरेटर। यानी देखो ये जो एयर सेपरेटर होता है ना, ये भी हमारा बिल्कुल साइक्लोन सेपरेटर के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। देखो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझना है काम कैसे करता है। देखो ये होता है हमारे यहाँ पे एयर सेपरेटर, तो यहाँ पे देखो हमारे यहाँ पे लगा होता है हॉपर, ठीक है। तो जिससे हम लोग क्या करते हैं, हमारी फीड को इसके अंदर डालते हैं। अच्छा जब फीड को हम लोग इसके अंदर डालते हैं तो देखो यहाँ पे लगे होते हैं हमारे कुछ फैंस, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे एक फैंस लगे होते हैं, तो जैसे हम लोग फीड को अंदर डालते हैं तो ये फैंस को हम लोग ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो जब ये फैंस ऑन करते हैं तो देखो ये फैन हमारा जो है कुछ इस टाइप से इस तरीके से गोल गोल घूमना चालू कर देता है काफ़ी तेज स्पीड में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऐसे विंग्स लगे होते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों विंग्स यहाँ पे घूमना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे हमारा जो है कह सकते हो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगा तो होगा क्या, हमारे यहाँ पे देखो जो भी हमारे बड़े कोर्स पार्टिकल्स होंगे वो हमारे सेंटर में मूव करेंगे, ठीक है। और जो हमारे फाइन पार्टिकल्स होंगे वो हमारे साइड में मूव करेंगे। तो जो हमारे सेंटर में मूव करेंगे वो देखो वो हमारा क्या होगा, इस सेंटर से होते हुए हमारे सॉलिड आउटलेट से बाहर निकल जाएंगे। और जो साइड में मूव करेंगे वो क्या होगा, वो साइड से होते होते और वो हमारे जो है इस एयर आउटलेट से बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो काफी सिंपल सा इसका प्रिंसिपल है, आई होप कि समझ गए होगे आप लोग। इट सेपरेट्स पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और द एयर सेपरेटर्स वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। और बाकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की बात करें तो यहाँ पे देखो द एयर सेपरेटर कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल विद अ कॉनिकल बेस। तो वही चीज है, सिलेंड्रिकल वेसल है, कॉनिकल बेस है। हैविंग अ फीड इनलेट एट अपर पार्ट ऑफ, यानी कि देखो फीड इनलेट, ये वाला फीड इनलेट हो गया अपर पार्ट पे, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ रोटेटिंग डिस्क एंड ब्लेड्स एट द सेंटर। यहाँ पे देखो यहाँ पे सेंटर में हमारी रोटेटिंग डिस्क और ब्लेड्स होती हैं। The 2 outlets are present at the base, one for finer particles and other for coarse particles। अब देखो इसके बेस पे 2 आउटलेट होते हैं, एक हमारा कोर्स यानी कि देखो सॉलिड वाला हमारा कोर्स पार्टिकल के लिए होगा, तो इसको हम लोग कोर्स आउटलेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा इसको हम लोग बोल सकते हैं फाइन आउटलेट, ठीक है, फाइनर आउटलेट। तो 2 आउटलेट प्रेजेंट होते हैं हमारे बेस पे। बाकी फीड इंटर्स थ्रू फीड इनलेट एंड फॉल्स ऑन रोटेटिंग ब्लेड। देखो फीड यहाँ पे इंटर होती है इससे, ठीक है, और रोटेटिंग ब्लेड्स पे फॉल होती है, फिर रोटेटिंग ब्लेड्स घूमना चालू कर देते हैं। The rotating blades rotates and produce an air current that cause centrifugation, ठीक है। तो ये रोटेट होती है, एयर करंट जनरेट होता है जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। बाकी द कोर्सर पार्टिकल्स फॉल्स इन द हैवी आउटलेट वाइल फाइनर वन फॉल्स इन द फाइनर। तो जो हमारे कोर्स होते हैं वो यहाँ पे हैवी मतलब आउटलेट में फास्ट हो जाते हैं और जो फाइन वाला होता है वो यहाँ से निकल जाता है। तो देखो बस सिंपल सा है, वही चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे एयर सेपरेटर। और अब हम लोग यहाँ पे बात करें इसके जो है वही चीज़ है यूजेज वगैरह की। तो यूजेज वही है कि यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे जो है बहुत ही सब माइक्रोन साइज, तो देखो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स को सेपरेट करने के हम लोग इसका यूज करते हैं। और बाकी यहाँ पे इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ ड्राई पार्टिकल्स, ठीक है।
और एडवांटेजेस की बात करें तो सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, इजी टू इंस्टॉल है, इजी टू क्लीन एंड मेंटेन है, ठीक है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो नॉट सुटेबल फॉर वेट एंड स्टिकी है, और स्लाइडर को स्लाइटली थोड़ा सा कॉस्टियर भी होता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हो गए। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने फोर्थ इक्विपमेंट के बारे में, जो कि हो जाता है हमारा यहाँ पे बैक फिल्टर। तो यहाँ पे देखो बैक फिल्टर हमारा थोड़ा सा अलग हो जाता है, आप लोग इसको ध्यान से समझना है ये कैसे काम करता है। बैक फिल्टर्स आर मेनली यूज्ड फॉर रिमूविंग बिग डस्ट पार्टिकल्स एंड फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो बैक फिल्टर को सबसे पहली बात कि हम लोग यहाँ पे एयर को फिल्टर करने के लिए मेनली यूज करते हैं। यानी कि जैसे कोई जो हमारी हवा है, ठीक है, तो अगर मान लो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी हवा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कह सकते हो पॉल्यूशन है, काफ़ी डस्ट उसके अंदर भरी हुई है, तो उस एयर को थोड़ा सा कह सकते हो प्योर या फिर फिल्टर करने के लिए हम लोग इस बैक फिल्टर का यूज़ करते हैं। तो देखो ये होता है हमारा बैक फिल्टर कुछ इस तरीके से। अब आप लोग पहले ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे ये जो आप लोग को चार चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, तो ये होते हैं हमारे यहाँ पे मतलब कह सकते हो क्लॉथ, ठीक है, क्लॉथ के मटेरियल्स होते हैं। यानी ये जो आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा जो है कपड़े का बना हुआ मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये हमारे कपड़े के बने हुए थोड़ा सा बैग्स होते हैं, समझ रहे हो। देखो ये हमारे कपड़े के बने हुए बैग्स है और यहाँ से इसके अंदर जो है होल्स है, ठीक है। तो ये हमारा एक कह सकते हो ऐसे इस टाइप का, देखो इस टाइप का ये हमारा बैग होता है, ठीक है। और ये हमारे किसका बना होता है, ये हमारा क्लॉथ का बना होता है, कपड़ों का। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, देखो यहाँ से हमारी एयर जो है इसके अंदर एंटर होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो भी हमारा मतलब फीड है, यानी जो हमारी डर्टी एयर है जिसके अंदर हमारे पार्टिकल्स मिक्स हैं, वो हमारे यहाँ से एंटर होते हैं। अच्छा देखो जब यहाँ से एंटर होते हैं तो क्या होगा, जब एंटर होंगे तो इस बैग के अंदर जाएंगे, देखो यहाँ पे इसके अंदर जाने के लिए स्पेस है। जब जाएंगे तो होगा क्या, देखो ये हमारा क्लॉथ का बना हुआ बैग है। अब आपको पता है जैसे इस बैग के अंदर जब एयर जाएगी तो जो एयर के अंदर बहुत ही डर्टी पार्टिकल्स होंगे वो क्या होगा, वो इस बैग की क्लॉथ में जमा होना चालू हो जाएंगे। देखो इस बैग जो हमारा ये बैग है, ठीक है, तो इसके अंदर ये हमारा क्लॉथ का बना हुआ है, तो इसके अंदर जो होल्स हैं वो इतने स्मॉल हैं कि उन स्मॉल होल से जो भी हमारे एयर के अंदर डस्ट है वो पास नहीं हो सकती, वो बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन एयर तो एस्केप करेगी ना, एयर तो बाहर निकल जाएगी। तो होगा क्या, देखो जो हमारे बड़े बड़े डस्ट वाले पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे इस बैग में इकट्ठा हो जाएंगे, समझ रहे हो। और यहाँ पे जो एयर होगी वो एयर हमारी इसके थ्रू ऐसे पास हो जाएगी, तो एयर हमारी ऊपर से पास होके निकल जाएगी, ठीक है, जो हमारी प्योर फ्रेश एयर होगी। और जो हमारे डर्ट पार्टिकल्स होंगे वो हमारे इस बैग में इकट्ठा हो जाएंगे। अच्छा देखो होगा क्या कि ये हमारा जो बैक फिल्टर है ये दो मतलब कह सकते हो दो स्टेप में काम करता है। देखो पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में जो हमारी एयर है वो इसके अंदर से पास होकर फिल्टर होकर निकल जाती है। अच्छा दूसरे स्टेप में क्या होता है, देखो काफी टाइम बाद क्या होगा कि इस बैग के अंदर काफी ज्यादा हमारा डस्ट पार्टिकल आके जमा हो जाएंगे, है ना। तो इन डस्ट पार्टिकल्स को इस बैग से रिमूव भी तो करना पड़ेगा। तो देखो रिमूव कैसे करेंगे, रिमूव ऐसे करेंगे कि कुछ टाइम बाद जब हमारे काफी डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाएंगे तो इन बैग्स पे हम लोग थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करके मतलब कह सकते हो इस बैग को ऐसे झाड़ देंगे, समझ लो। यानी कि इस बैग पे हम लोग थोड़ा प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो इसके अंदर हमारे फंसे हुए डस्ट पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे नीचे गिरना चालू हो जाएंगे, ठीक है, और वो नीचे गिर के वो हमारे यहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो जो है ये दो स्टेप में काम करता है। एक स्टेप में देखो, एक स्टेप में ये जो बैग्स है ना, इन बैग से हमारी जो एयर है वो फ्रेश होके निकल रही है, ठीक है। और दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इन बैग से हम लोग जो है जो हमारा सॉलिड होता है उसको हम लोग यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो एक हमारा ऊपर वाला एरो होता है और फिर एक स्टेप में हमारा नीचे एरो होता है। नीचे एरो का मतलब है कि सॉलिड जो हमारा फंसा हुआ है, मतलब इसके अंदर जो डस्ट इकट्ठा है उसको हम लोग झाड़ रहे हैं, और ऊपर जाने का मतलब है कि एयर हमारी फ्रेश होकर निकल रही है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। द बैग फिल्टर वर्क्स ऑन द टू स्टेप प्रिंसिपल, ठीक है। In the first step, the gas containing the dust is passed through the bag by applying suction and because of this separation occurs, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सक्शन को अप्लाई करके यहाँ पे क्या करते हैं, एयर को पास करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो भी हमारी एयर है वो फिल्टर होके निकल जाती है, ठीक है, जो भी हमारी गैस है। इन द नेक्स्ट स्टेप बैग्स आर शेकन बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, बैग को हम लोग थोड़ा सा शेक करते हैं यानी हिलाते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर, सो दैट पाउडर अटैच्ड विद द बैग्स फिल्टर फॉल्स एंड कलेक्टेड फ्रॉम बेस, ठीक है। तो जो भी हमारा डस्ट पार्टिकल इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है वो हमारा यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है बेस में, ठीक है। तो वही चीज़ है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की बात करें तो यहाँ पे देखो इट कंसिस्ट ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और वूल। तो देखो इसके अंदर हमारे कई सारे ऐसे बैग्स अटैच होते हैं लाइन से, सीरीज ऑफ बैग्स, ठीक है, सीरीज ऑफ बैग्स। अ हॉपर इज अरेंज्ड एट द बॉटम ऑफ द फिल्टर टू रिसीव फीड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा बॉटम पे हमारा जो है फीड इनलेट होता है, और वर्किंग कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्स, ठीक है। तो इसकी वर्किंग हमारी दो स्टेप में होती है।
फर्स्ट फीड इज सेपरेटेड फ्रॉम एयर बाई पासिंग इट थ्रू द क्लॉथ बैग्स। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे फीड को मतलब फीड से जो एयर होती है उसको सेपरेट कर लेते हैं, तो एयर हमारे यहाँ से बाहर निकल जाती है। इन द नेक्स्ट स्टेप द बैग्स आर शेकन टू कलेक्टेड द फाइन्स दैट आर अडेयर्स टू द बैग, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में इस बैग से हमारे जो भी फाइन्स अडेयर मतलब चिपक गए हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बाई शेकिंग। तो देखो वही चीज़ है यहाँ पे, देखो ये दो प्रिंसिपल पे दो स्टेप में काम करता है। पहले स्टेप में क्या होता है, हमारी एयर सेपरेट होती है और दूसरे स्टेप में हमारा फाइन्स कलेक्ट होता है। तो पहले स्टेप को हम लोग फिल्टरिंग पीरियड बोलते हैं, दूसरे स्टेप को हम लोग शेकिंग पीरियड बोलते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, काफ़ी सिंपल है। और इसके यूजेज वगैरह की बात करें तो यहाँ पे देखो, इसको हम लोग यहाँ पे एयर को प्योरीफाई करने के लिए यूज करते हैं और इट इज यूज्ड अलॉन्ग विथ साइक्लोन सेपरेटर। तो देखो यहाँ पे जो हमारा साइक्लोन सेपरेटर था, तो हम लोग यहाँ पे इसको जो है साइक्लोन सेपरेटर के साथ अटैच करके भी यूज करते हैं। और एडवांटेजेस की बात करें तो इट कैन बी यूज्ड फॉर रिमूविंग डस्ट, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इट रिक्वायर्स लॉन्ग टाइम, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। इट इज नॉट अ प्योर साइज सेपरेशन, यानी कि देखो एक्चुअल में क्या है ना कि ये ना हमारा एयर फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट ज़्यादा होता है इंस्टीड ऑफ साइज सेपरेशन, तो ये एक बहुत ही प्योर साइज सेपरेशन इक्विपमेंट नहीं होता है। तो फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने आज के लास्ट इक्विपमेंट के बारे में, जो कि हमारा यहाँ पे इल्यूट्रिएशन टैंक। तो यहाँ पे देखो ये होता है हमारे यहाँ पे इल्यूट्रिएशन टैंक। तो ये भी काफ़ी सिंपल है। देखो इसमें हमारा यहाँ से होता है इनलेट, तो इनलेट से हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी फीड है उसको हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फीड को हम लोग थोड़ा सा कह सकते हो वाटर या फिर किसी लिक्विड के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी फीड में हम लोग लिक्विड मिक्स कर देते हैं और उसके बाद इस लिक्विड का जो मूवमेंट होता है वो हमारे यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब आप लोग ध्यान से समझना, देखो इसको थोड़ा सा विजुलाइज करना कि देखो इस फीड में हमारा क्या है, इस फीड में हमारे कुछ बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स भी हैं और कुछ हमारे बहुत ही महीन महीन पार्टिकल्स भी हैं। तो देखो यहाँ पे इस फीड का क्या है, इस फीड का मूवमेंट पहली बात ऊपर की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो जब मूवमेंट इसका ऊपर की तरफ हो रहा है तो देखो जो हमारे बड़े पार्टिकल्स होंगे, भले इसका मूवमेंट ऊपर हो रहा हो, लेकिन बड़े पार्टिकल्स के ऊपर जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा एक्ट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो यहाँ पे नीचे आके इकट्ठा होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो इसकी अपर वेलोसिटी की वजह से यहाँ पे ऊपर इकट्ठा चालू हो जाएंगे। तो जो ऊपर वाला साइड होगा उसमें हमारे क्या होंगे, बहुत ही स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाएंगे, और जो नीचे वाला होगा उसमें हमारे बहुत ही बड़े बड़े पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इल्यूट्रिएशन प्रोसेस। देखो इसको आप लोग सेडिमेंटेशन भी कह सकते हो, लेकिन ये सेडिमेंटेशन नहीं होता है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ नीचे इकट्ठा होते हैं, और इसमें सेडिमेंटेशन में जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो भी इकट्ठा होते हैं, बड़े पार्टिकल्स वो भी इकट्ठा होते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल्स हमारे ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी हमारी ऊपर की तरफ लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होंगे वो फाइन आउटलेट से इकट्ठा हो जाएंगे, और जो नीचे बड़े बड़े पार्टिकल्स बैठ जाएंगे वो हमारे यहाँ से इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये इसका सिंपल सा लॉजिक है। और इल्यूट्रिएशन टैंक की बात करें तो इट बेसिकली सेपरेट्स द हैवियर पार्टिकल्स फ्रॉम लाइटर। तो देखो जो हमारे हैवी होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो ऊपर मतलब लाइटर होंगे वो फाइन आउटलेट से निकल जाएंगे। प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा इल्यूट्रिएशन टैंक है वो हमारा इल्यूट्रिएशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इल्यूट्रिएशन मैंने आप लोगों को समझाया, इन विच पार्टिकल्स सेटल्स डाउन ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक, जिसमें हमारे पार्टिकल्स बॉटम पे सेटल हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो हमारे फ्लूइड्स फ्लोज हैं, फ्लूइड्स, अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, फ्लूइड्स फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सेटलिंग मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स। देखो वही चीज जो मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे इस जो भी फीड है, ठीक है, उसको हम लोग इस फेक फ्लूइड के साथ, यानी कि थोड़ा सा लिक्विड वगैरह के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, और जो फ्लूइड का मूवमेंट होता है वो हमारा सेटलिंग के अपोजिट होता है। यानी देखो पार्टिकल सेटल नीचे की तरफ हो रहे हैं तो इसका मूवमेंट यहाँ पे फ्लूइड का ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की बात करें तो यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन इसका सिंपल है। इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल कॉलम। देखो ये एक वर्टिकल कॉलम विद एन इनलेट नियर द बॉटम, तो इनलेट होता है नियर बॉटम पे। ठीक है, एन आउटलेट फॉर द कोर्स पाउडर अवेलेबल एट द बेस। तो एक कोर्स पार्टिकल का आउटलेट यहाँ पे नीचे बेस पे अवेलेबल होता है। ठीक है, द टैंक इज फिल्ड विथ ड्राई पाउडर अलॉन्ग विथ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। देखो जैसा मैंने आप लोग को बताया कि टैंक को हम लोग यहाँ पे फीड के साथ वाटर को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी वाटर भी इसके साथ फिल कर देते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स आर अलाउड टू सेटल फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, और पार्टिकल्स को हम लोग सेटल होने देते हैं, और वाटर का मूवमेंट अपर डायरेक्शन में। ठीक है, और उसके बाद बात करें तो यहाँ पे द पार्टिकल्स आर कलेक्टेड एट डिफरेंट हाइट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। यानी कि देखो जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे, जो बड़े होंगे वो नीचे इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारे यहाँ पे इल्यूट्रिएशन टैंक, कुछ इस तरीके का सिंपल सा। और बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें इसके यूजेस वगैरह के बारे में, तो देखो यूजेज इसका यही है कि इसको हम लोग यहाँ पे यूज फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। यानी कि जो भी हमारे इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं तो यहाँ पे जो बड़े बड़े होंगे वो नीचे इकट्ठा हो जाएंगे।
कैन बी यूज्ड इन अ सिंगल और मल्टीपल फॉर्म। देखो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा इल्यूट्रेशन टैंक है, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल इल्यूट्रेशन टैंक का भी यूज करते हैं, यानी कि इसी के साथ हम लोगों ने एक और यहाँ पे इल्यूट्रेशन टैंक कलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हमारा कुछ इस तरीके से हमारा बहुत सारे इल्यूट्रेशन टैंक का भी यूज कर सकते हैं। और एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी क्विक प्रोसेस होती है, इजी टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट है। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो नीड ऑफ डाइल्यूशन, यानी कि हमें इसको जो है डाइल्यूट करना पड़ता है, यानी वाटर वगैरह मिक्स करना पड़ता है। और नॉट प्रोवाइड 100 और बहुत ज़्यादा एक एक्यूरेट रिजल्ट भी हमें नहीं देखने को मिलता है। तो ये था हमारे यहाँ पे साइज सेपरेशन। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी